ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना उस मां का, क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पीएम मोदी की पीड़ा सुनकर के आज बिहार की मां बहनें रोने लगी। जी हां, ये घटना हुई है उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को बिहार में दी गई गाली को लेकर के अपनी पीड़ा बयां की, तो बिहार की मां बहनों की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और पीएम मोदी आज बिहार में जीविका दीदियों को लेकर के एक योजना की सौगात देने के दौरान अपनी उस पीड़ा को बयां कर रहे थे, जिसमें राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान यह मामला निकलकर सामने आया था कि उनकी मां को भरे मंच से गाली दी गई। तो पीएम मोदी ने आज अपनी उसी पीड़ा को बयां किया कि यह गाली केवल मेरी मां को गाली नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में, भारत में मां का दर्जा देवी देवताओं से भी ऊपर माना गया है और उस मां को राजनीति के केंद्र में ला करके गालियां दी जा रही हैं, जबकि मेरी मां को तो राजनीति से कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं रहा। मेरी मां तो गरीबी में उस किस्म से पली है कि वह खुद के लिए नई साड़ियां भी नहीं खरीद पाती थी, और उनका बेटा जब आज प्रधानमंत्री बना है तो कांग्रेस और आरजेडी वाले लोगों को यह बिल्कुल नहीं सुहा रहा है, और वे लोग गरीबी का इस किस्म से मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरी मां को गालियां दी जा रही हैं। और पीएम मोदी ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने सामने यह भी देख रहा हूं कि मेरे सामने जो मां बहनें बैठी हैं वह भी मेरी पीड़ा से उसी किस्म से व्यथित हैं, वह भी उसी किस्म से दुखी हैं, और उनकी आंखें भी आज भरी हुई हैं। तो पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन के दौरान अपनी पीड़ा को और किस किस्म से बयां किया है, हम आपको उनकी तमाम बातों के साथ छोड़े जाते हैं। मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना, देश के गरीबों की सेवा करना। मैं चल पड़ा था और इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे,
आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां।